हेलो DLG Familie, ना wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से जर्मन लेवल A2 में मास्टर हो सकते हैं। So, los geht's! ये वीडियो आपके लिए है अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपकी जर्मन स्किल्स A2 लेवल की हैं भी कि नहीं। अगर आप A2 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आपकी हेल्प हो सकती है। और ये कि क्या आपने सभी एलिमेंट्स जो A2 लेवल पर चाहिए होते हैं hören, schreiben, sprechen, lesen सभी कवर कर लिए हैं कि अब तक नहीं हो पाए। और अगर आपने रिसेंटली A1 कंप्लीट किया है और A2 स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और आपको गाइडलाइन चाहिए कि किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाए तो भी ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इस चैनल पर DLG पर आपको कितनी हेल्पफुल वीडियोस मिल सकती हैं A2 से रिलेटेड, ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि A2 लेवल पर आपको आने चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए तो सभी एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है वोकैबलरी, कि आपको वोकैबलरी उस लेवल की आनी चाहिए। और अगर आपने रिसेंटली ही A1 किया है तो आपको पता होगा कि A2 में आपको ज़्यादा वर्ड्स आने चाहिए, तो उसकी 2 टाइम्स आपको वोकैबलरी आनी चाहिए। लेकिन आप परेशान ना हो, उससे रिलेटेड सभी सीक्रेट्स अभी थोड़ी ही देर में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक बात लिसनिंग की है तो आप अपने आप को तैयार कर लें कि अब आपको रिलेटिवली फास्ट स्पोकन की समझ आनी चाहिए। अगर आपको अभी भी परेशानी होती है hören को समझने में तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई। अगर राइटिंग की बात की जाए तो आपने खुद से पूछना है कि क्या आप लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिख पा रहे हैं राइटिंग के लिए। अगर हाँ तो ये तो ज़बरदस्त बात है। स्पीकिंग में हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम बेसिक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हम किसी और से उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो अगर हमसे क्वेश्चंस पूछे क्या हम उनके आंसर्स कर सकते हैं। रीडिंग में ये देखना होता है कि टेक्स्ट से रिलेटेड जो टास्क होती हैं क्या आप उनको ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रीडिंग सबसे ज़्यादा टफ और चैलेंजिंग होती है और इसके लिए हमें क्या टिप्स चाहिए होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट हमने डिस्कस किया था वोकैबलरी का। वोकैबलरी कह लें कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है लैंग्वेज लर्निंग का और इसकी गेम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वोकैबलरी को देखने के लिए हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरह से हमने A1 लेवल पर वोकैबलरी याद की थी। इस लेवल में हमें याद है कि हमने सिंपल वर्ड्स याद किए थे, उनके प्लूरल फॉर्म्स याद किए थे, जैसे कि der Nachbar, die Nachbarn, die Nachbarin, die Nachbarinnen, मेल पड़ोसी, पड़ोसन और उनके प्लूरल वर्जन्स। लेकिन आज स्वाई लेवल में हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें हायर लेवल वर्ड्स भी आने चाहिए और कुछ डिफरेंट वर्ड कॉम्बिनेशंस वाले वर्ड्स भी अगर आ जाएं तो क्या ही बात है, जैसे कि die Nachbarschaft, नेबरहुड, die Nachbarschaftshilfe, पड़ोसियों की मदद, der Nachbarschaftsbesuch, पड़ोसियों का विजिट, das Nachbarschaftsfest, वो फेस्टिवल या पार्टी जो कि पड़ोसी मिलकर करते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि बेसिक वर्ड वही है लेकिन उससे आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके नए मीनिंग्स बना दिए गए हैं। तो इस तरह के वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप A2 लेवल पर सीख लेंगे और टेक्स्ट में और राइटिंग में इसको यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स जो कि मैंने A2 के मॉडल पेपर से ली हैं वो हैं der Studieagenda, der Berufsweg, die Berufsausbildung, die Fernsehshow, das Lieblingsrezept, das Urlaubsbild। इस वर्ड को छोड़कर बाकी सभी वर्ड्स
दो डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर बने हैं। जब हम इनको फर्स्ट टाइम भी अगर टेक्स्ट में देखें तो हम खुद से गेस कर पाते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। जैसे कि लीबलिंग्स रिसेप्ट, रिसेप्ट कहते हैं रेसिपी को, और फेवरेट तो फेवरेट रेसिपी। urlaub कहते हैं वेकेशंस को, बिल्ड कहते हैं पिक्चर, तो वो पिक्चर जो कि आपकी छुट्टियों की हो। स्टूडिगेंडा थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टूडिगन स्टूडेंट से ये निकला है, स्टूडिगन से बेसिकली, तो स्टूडिगेंडा होता है स्टूडेंट का ही एक दूसरा सिनोनिम कह लें इसको। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, शुरू में जब आप कहते हैं कि क्या जर्मन लैंग्वेज में इतने लेंथी वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स को मिला मिला के और वर्ड्स बना दिए जाते हैं, लेकिन यही तो जर्मन लैंग्वेज की ब्यूटी है कि इस तरह का वर्ड्स को हम इजीली याद कर सकते हैं। तो A1 से A2 लेवल किस तरह हम मूव कर सकते हैं? वो ये कि हम सिर्फ सिंगल वर्ड्स ही याद ना करें, बल्कि हमें बहुत से कंपाउंड वर्ड्स भी आने चाहिए। अब हायर लेवल की वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ टिप्स हैं। आप अपना एम बना लें कि आपने हर दिन एटलीस्ट 20 से 30 नए वर्ड्स याद करने हैं और उनको हर दिन रिपीट करना है। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे और लॉन्गर गैप्स लेंगे तो आपको वो वर्ड्स भूलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये भी चीज़ हेल्पफुल हो सकती है कि आप वर्ड कॉम्बिनेशंस के साथ याद कर सकते हैं। ये अगर आपने नोट किया हो तो मैंने आज स्वाई लेवल की जो वोकैबुलरी वीडियोस बनाई हैं उसमें भी मैंने टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड कॉम्बिनेशंस आपको दिए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। zum Beispiel einen Termin vereinbaren, einen Ausflug machen, eine Tablette nehmen, auf Kinder aufpassen, Studium abschließen। अब आप सोचेंगे कि पिछली स्लाइड में हमने जो वर्ड कंपाउंड वर्ड्स देखे थे उनमें और इन वर्ड कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस है। इन वर्ड कॉम्बिनेशंस में अगर आप नोट करें तो नाउन्स के साथ वर्ब्स भी यूज हुए हैं। तो जब इस तरह के वर्ड कॉम्बिनेशंस आप याद कर लेते हैं तो इनको इजीली आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। जर्मन वोकैबुलरी को याद करना हमारे लिए इसलिए भी इजी है कि इसमें काफ़ी सारे इंग्लिश जैसे वर्ड्स होते हैं, उनके स्पेलिंग्स मिलते हो सकते हैं और कभी-कभी उनके साउंड्स भी। zum Beispiel Multimedia Projekt, Torten, Dekoration, Servicepersonal, Studentengruppen, Milchprodukte, Schuhe reparieren, im Garten grillen। आप नोट करें कि कुछ के स्पेलिंग सेम इंग्लिश जैसे हैं, कुछ के स्पेलिंग ज़रा डिफरेंट हैं, लेकिन प्रोनंसिएशन इनकी जर्मन जैसी है। और इन वर्ड्स को अगर आप पहली बार देखें तो खुद से गेस कर सकते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, और क्रॉस चेक तो आपने डिक्शनरी से ही करना होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें याद रखना है वो ये कि इन सभी वर्ड्स को हमने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करना है। वो क्यों, ये अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। अगर हम वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ याद करेंगे तो ये चीज़ हमें लिसनिंग में बहुत हेल्प करती है और हमें समझ आ जाती है कि स्पीकर्स क्या बातें कर रहे हैं। अगर आपको A1 का याद हो तो उसमें हमें सिंपल और शॉर्ट डायलॉग्स लिसनिंग में सुनाए जाते थे, और सभी की सभी ऑडियोज ऐसे होते थे कि एक ऑडियो से रिलेटेड एक टास्क होती थी जिसको हम मोस्टली इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन आज स्वाई लेवल पर मुश्किल और लेंथी डायलॉग्स होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ऑडियो से रिलेटेड हमें बहुत सी टास्क सॉल्व करनी पड़ सकती हैं। डायलॉग्स हमें इसलिए भी मुश्किल लग सकते हैं क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। लिसनिंग में हेल्प हमें इन टिप्स से मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम फोकस करें। जैसे ही ऑडियो प्ले हो तो हम उसको ध्यान से सुने कि क्या बातें हो रही हैं। अगर शुरू में ही आपको फोकस करना मुश्किल लगा तो इसका मतलब आपको वो टास्क सॉल्व करना डिफ़िकल्ट लगेगा, और वो इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप भी हो सकती है जहाँ पर स्पीकर्स ने टास्क से रिलेटेड बात की थी।
सेकंड टिप ये है कि अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझें कि क्या पूछा जा रहा है, वो भी हमें हेल्प कर सकता है आंसर को आइडेंटिफाई करने में। जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि आज वाई लेवल की लिसनिंग का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये टास्क आपको दी गई है। Sarah hat schon bei vielen internationalen Spielen mitgespielt. Ja oder nein? थोड़ी ही देर में इसकी ऑडियो प्ले होगी, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर देखें कि या है oder nein. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. इसका आंसर nein है, क्योंकि Sarah कहती है ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. और आपने नोट किया कि कितनी स्पीड से स्पीकर्स बातें कर रहे थे। यहाँ पर आप नोट करें bald और schon इस्तेमाल हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। schon का मतलब है ऑलरेडी और bald का मतलब है soon, तो इसका मतलब है अभी तक उसने कोई भी इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेली। अब ज़रा सी बात हो जाए आज सवाई लेवल की राइटिंग की। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स होने चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस तो हमने A1 लेवल पर लिखने सीख लिए थे, अब इस लेवल में हमें ज़रा से लॉन्गर सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। हम राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम काफ़ी सारी राइटिंग कर चुके हों, लेटर्स लिख चुके हों, काफ़ी सारे सेंटेंसेस हमने बनाए हों और उन सभी पे अपने मेंटोर या फिर टीचर का फीडबैक भी लिया हो, क्योंकि अगर आप राइटिंग करते जाएंगे और फीडबैक नहीं लेंगे तो इससे आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग या एसएमएस राइटिंग, इन सभी की आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या अगर अभी मैं आपको कहूँ कि एक ईमेल लिखें अपने प्रोफेसर को कि मैं कल की क्लास में नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है या यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट है, तो आप खुद से सोचें कि क्या आप लिख सकते हैं और रीज़न कर सकते हैं अपने ना आने की, या कोई भी और ईमेल आपने लिखनी है, कोई अपॉइंटमेंट बुक करानी है, तो क्या आप वो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है राइटिंग के लिए। एग्ज़ाम में राइटिंग के लिए ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। आप करेक्ट बिगिनिंग और एंडिंग्स लिखें लेटर्स की, और फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लेटर्स का भी आपने केयरफुली ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली ही फॉर्म्स यूज़ करनी है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसी राइटिंग की टिप हो कि जिसको यूज़ करके आपके मार्क्स बाकी सभी स्टूडेंट्स से ज़्यादा आएँ, तो उसके लिए ये टिप है कि आप लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि दस, वाइल, ट्रोट्सटेम, इस तरह के लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करें। इसके अलावा आप डिफरेंट टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। आप नेबन जेड से बना सकते हैं, सू जेड से बना सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज़ करने से अपने राइटिंग के मार्क्स को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। जहाँ तक स्पीकिंग की बात है, तो अपने आप से पूछें कि क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या आप खुद से जर्मन्स के साथ स्मॉल टॉक कर सकते हैं, क्या आपका एक्सेंट दूसरों के लिए समझ पाना आसान है, क्या आप वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप वर्ड्स बोलें और आपके स्पीकिंग पार्टनर को समझ ही ना आए कि आप क्या बात कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आप से पूछें कि आप बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। कोई आपसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप उनको आंसर्स कर सकते हैं विदाउट मच थिंकिंग। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं हाँ, einen Moment bitte, ich überlege mal, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जैसे ही आप पर क्वेश्चन थ्रो किया जाता है उसको एट द स्पॉट सोच कर आंसर करना है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। इसी से आपकी स्पीकिंग स्किल्स जज की जाती हैं। ये टिप्स आपको स्पीकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। आप सबसे पहले तो ये है कि जर्मन जब स्पीकिंग करें तो उसको रिकॉर्ड करें और उसके बाद सुने कि आपने क्या बातें की हैं और किस तरह से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है।
उनमें जो आपने मिस्टेक्स की होंगी उनको एनालाइज करें और कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स ना करें। अपने फ्रेंड के साथ आप डिफरेंट टॉपिक्स पर स्मॉल कन्वर्सेशन से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखें कि फ्री स्पीकिंग बहुत चैलेंजिंग हो सकती है। आप अकेले इसको नहीं प्रैक्टिस कर सकते जब तक कि आपके पास एक मेंटोर ना हो। जिस तरह के हमने राइटिंग में बात की थी, इसी तरह रीडिंग में भी आपके पास काफ़ी वर्ड्स होने चाहिए। अगर आपको वर्ड्स ही समझ नहीं आएंगे तो आप टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे। आज स्वाई लेवल की लेज़र टफ हो सकती है और इसके लिए काफ़ी रीजंस हैं, जिनमें से दो मेन ये हैं। फर्स्ट तो ये टाइम फैक्टर कि टाइम आपको कम दिया जाता है और टास्क काफ़ी लेंथी होती हैं। टेक्स्ट को पढ़कर समझकर आपने सॉल्व करना होता है, तो टाइम स्ट्रेस की वजह से भी आप मिस्टेक्स कर सकते हैं। सेकंड ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग्स आते हों। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हमें वर्ड्स के मीनिंग्स ना आए तो हम मिस्टेक्स करते हैं। तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है? क्या आप कोई भी टेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर आपके सामने आ जाए, आप उसको समझ सकते हैं? उससे रिलेटेड टास्क को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? तो बात घूम फिर कर फिर से वोकैबलरी पर ही आ जाती है। किसी भी लेवल को मास्टर करने में वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितने ज़्यादा उस लेवल के आप वर्ड्स याद कर लेते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको सभी एलिमेंट्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। आप ये भी अपनी हैबिट बना सकते हैं कि जब आपके सामने टेक्स्ट आए तो देखें कि उसमें वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, और अगर कोई नए वर्ड्स यूज़ हुए हैं तो उनको तो फ़ौरन फ़ौरन आप याद कर लें। और जैसा कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस इज़ द की, तो जितना पॉसिबल हो सके उतने ही ज़्यादा आप कोशिश करें टास्क को सॉल्व करें, लेज़र फर्स्टेन के टेक्स्ट को पढ़ें। इस वीडियो का पार्ट 2 आपके लिए है अगर आपने रिसेंटली ही A1 लेवल कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अगर आपने A1 लेवल अच्छे से किया था तो फिर आपको A2 इतना मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जितना टाइम आपने इस लेवल में इन्वेस्ट किया था उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है आपको A2 लेवल तक पहुंचते हुए। अगर आपकी ग्रामर बेसिक्स अभी भी वीक हैं तो उनको टाइम दें, ग्रामर एक्सरसाइजेस सॉल्व करें और कोशिश करें कि उनको करेक्टली याद करें सभी रूल्स को। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो चीज़ ये है कि जो एक्सेंट, प्रोनंसिएशन और जो स्टाइल है आपका सेंटेंसेस बनाने का, वो A1 और A2 लेवल पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि यही बेसिक्स हैं, यही आपकी फाउंडेशन है। इसी से आपने हायर लेवल्स पर जाना है। तो अब आप कोशिश करें कि जो आपकी बेसिक्स थोड़ी सी वीक रह गई हैं, या अगर आपके प्रोनंसिएशन में भी कुछ इश्यूज हैं, तो इनको अभी ही क्लियर कर लें, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इनको परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल्स पर जाकर इन चीज़ों को करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आपका चैनल देसी लर्न जर्मन किस तरह से इस बारे में आपकी हेल्प कर सकता है? आप प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट A2 जर्मन कोर्स उसका नाम है, जिसमें आपको A2 से रिलेटेड ग्रामर टॉपिक्स मिलेंगे, वोकैबलरी लिस्ट मिलेंगी, और इसके अलावा आप A2 गोइथे एग्ज़ाम्स एक प्लेलिस्ट है उसको चेक करेंगे। अगर आपका जल्दी ही A2 का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आपको टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी और कुछ मॉडल पेपर्स पर भी वीडियोस मिलेंगी। तो अब करना आपने क्या है, वो ये कि आपने टाइम टेबल बनाना है, इन सभी वीडियोस को देखना है। और अब आपके साथ मैं एक पर्सनल सीक्रेट शेयर करने लगी हूँ। जब मैं लैंग्वेज लर्निंग कर रही थी तो मैं भी ये करती थी कि जब वीडियोस मैं देखती थी उसके साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाती जाती थी। वोकैबलरी के हो गए या फिर ग्रामर टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स के हो गए, तो इस चीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी।
आपका लेवल अब A2 है तो कोशिश करें कि लेज़न और hören खुद से करें और schreiben और sprechen में किसी से फीडबैक लें। और हमेशा की तरह आप मुझसे कोई भी जर्मन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स में या फिर कम्युनिटी सेक्शन में। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।